Good morning to everyone. Welcome to Achievers Camp. Okay, so in the last session guys हम लोग नंबर सीरीज के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे थे. राइट, नंबर सीरीज एंड अल्फाबेटिकल सीरीज का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था आफ्टर एनालॉजी, और अभी हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन नंबर सीरीज. और लास्ट सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस इस पे देखे भी थे, कुछ पैटर्न्स देखे थे कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं इन द एग्जामिनेशन. राइट, नाउ इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डू द सेम. और भी कुछ पैटर्न्स हम देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे ताकि जो भी हमारा बेस है वो एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाए. ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन एंड लेट्स सॉल्व इट. जस्ट गिव मी अ मिनट सो दैट आई कैन शो यू द क्वेश्चन हियर. ऑलराइट, इट इज हियर नाउ. क्वेश्चन में ऑब्वियसली नंबर सीरीज पूछ रहा है एंड आपको एक सीरीज गिवन है जिसमें लास्ट नंबर आपसे पूछ रहा है. ऑलराइट, आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है, जैसा मैंने बताया था कल के सेशन में कि पैटर्न फाइंड आउट करना है. एंड आफ्टर दैट अगर आपको पैटर्न इजीली मिल गया तो इन दैट केस आपको आंसर निकालने में कोई नहीं रोक सकता. राइट, लेकिन ध्यान हमें पैटर्न पे ही रखना होता है. तो लेट्स फाइंड इट हियर. सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 3, 10, 24, 52 एंड 108. नाउ वी कैन सी कि हमारे पास बहुत ज्यादा का डिफरेंस यहाँ पे नहीं दिख रहा है. तो क्या किया जाए, डबल डिफरेंस लेकर के डिफरेंसेस लेकर के सबसे पहले देखते हैं. राइट, तो लेट्स सी हियर कि क्या हमें डिफरेंसेस से मिल जाएगा. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 से 10 7 का डिफरेंस, हियर 14 का डिफरेंस. ओके, एंड अगर यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8 और 4 में से 2 गया 2. ओके, 28 का डिफरेंस. नाउ ऐसा लग रहा है हमें पैटर्न दिखाई दे रहा है यहाँ पे. अगेन यहाँ पे करते हैं तो वी विल गेट व्हाट 56. राइट, तो दैट मीन्स कि आगे जो डिफरेंस आने वाला है आपका इट विल बी व्हाट 7 इंटू 2 करोगे तो ही 14 आएगा. राइट, इंटू 2 किया मैंने तो मुझे 14 मिल गया. फिर अगेन इंटू 2 किया मैंने तो मुझे 28 का डिफरेंस मिल रहा है. फिर अगेन इंटू 2 किया तो मुझे 56 का डिफरेंस मिल रहा है. तो 56 इंटू 2 करके देख लेते हैं. तो 2 6 12, 2 5 10 एंड 11, 112 का डिफरेंस मिलना चाहिए. राइट, नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है आपको. तो नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए 108 में 112 ऐड कर दूं. 112 ऐड किया मैंने तो मुझे क्या मिलेगा 8 to 10 एंड दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 2, 220. तो जो नेक्स्ट टर्म है इन अ सीरीज दैट विल बी 220. क्या पैटर्न चल रहा था, 7, 14, 28, 56, 112. जो फर्स्ट नंबर मिला उसका डबल करते चलो करते चलो करते चलो. आपको क्या मिल रहा है, मतलब उसका डबल किया 14 मिला, उसका डबल किया 28 मिला, उसका डबल किया 56 मिला. द सेम वे करते चलेंगे तो हमें जो क्वेश्चन में डिजायर्ड आंसर है मेरा वो मुझे मिल जाएगा. ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी पे आंसर मार्क करो और आगे बढ़ते हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ हियर इट इज. ना फटाफट से अब देखो, पिछला क्वेश्चन जो था ना वो इजी लेवल का क्वेश्चन है. ओके, उसमें कुछ भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी. बट नाउ हियर इट इज. यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान देने लायक है. 2 से 4, 4 से 5, 5 से 19, 19 से 71. जरा ध्यान देना, क्वेश्चन में आपको दिया है सीरीज 2, 4, 5, 19, 71 एंड नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड आउट करना है. अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मैंने यहाँ देखा 2 से 4 छोटा सा डिफरेंस दिखाई दिया, 4 to 5 और कम हो गया, बट 5 to 19 इंक्रीज कर गया. एंड 19 से 71 का अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो इन किसी भी नंबर से सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है. मतलब एक बार आपको ये भी लग रहा है कि हो सकता है केवल डिफरेंसेस लेकर के चल रहा हो, फिर एक बार लग रहा है 71 लेकर के हो सकता है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा हो. तो अगर ये माइंड में आता है, जो कि आना चाहिए आपके, अगर ये माइंड में आता है तो आपको दोनों चीजें साथ लेकर के चलनी पड़ेगी. नाउ यू हैव टू थिंक कि 2 से 4 और 4 से 5 हुआ तो हुआ कैसे. राइट, तो चलो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं कि कैसे हो रहा है यहाँ पे. अगर हम 2 से 4 की बात करें तो 2 2 4 होता है, ये सबको पता है होता है. लेकिन 4 से 5 फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे. अगर हमने यहाँ पे सिंपली कर दिया 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, तो 4 इंटू 2 होना चाहिए. 4 इंटू 3 या तो 2 हो या तो 3 हो, और जो भी मिलेगा आपको वो 5 तो नहीं मिलने वाला है, दैट इज फॉर श्योर. राइट, तो दैट मीन्स कि आपका 2 इंटू 2 तो नहीं चलेगा पैटर्न में. तो लेट्स सी क्या पैटर्न में चल सकता है. अब मुझे ये नहीं पता कि 4 से 5 कैसे पाना है ना, क्योंकि अगर
4 से 5 मुझे समझ आ गया तो 2 से 4 भी मैं शायद निकाल सकूं, बट 4 से 5 एक तो सबसे बड़ी चीज कि एक ही का डिफरेंस आ रहा है और हम मल्टीप्लिकेशन पे भी नहीं जा पा रहे हैं, है ना। 1 का डिफरेंस है तो हम मल्टीप्लिकेशन भी करें भी तो क्या कर सकते हैं इसमें। ओके नाउ सी, अगर मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचा, कैसे, मैं मल्टीप्लाई करूं और कुछ माइनस कर दूं तब तो 5 मिल सकता है। तो सी 4 इंटू 2 अगर मैंने किया और क्या कर दिया -3 कर दिया, वी विल गेट 5 मिलेगा। तो सेम वे में अगर यहाँ पे मैं देखूं, 1 इंटू सॉरी नॉट 1, just give me a second and I will show you। 2 इंटू 1 किया प्लस 2 कर दिया, we will get what 4, right। then 4 इंटू 2 -3 किया, 5 मिल गया। देखो मैंने फर्स्ट टर्म पे अपना दिमाग नहीं लगाया, मैंने सेकंड टर्म पे दिमाग लगाया कि 4 से 5 कैसे पा रहे होंगे हम लोग। अगर डिफरेंस नहीं चल रहा है तो 4 से 5 मिल कैसे रहा है, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करो तो ही आंसर फाइंड आउट हो सकता है। जहां से इजिली आप पकड़ सकते हो, जैसे 5 से 19, जहां से इजिली आप पकड़ सकते हो वहां से पकड़ो और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। 5 मिल गया मुझे, अब 5 इंटू 3 कर देंगे। क्यों कर देंगे, 1 एंड 2 हमने किया तो अब नेक्स्ट टाइम क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 15 मिलेगा, 15 में क्या कर दो, +4 कर दो, तुम्हें 19 मिल जाएगा, राइट। 19 मिल गया ना। अगेन 19 इंटू 4 किया, मुझे क्या मिलता है 76, -5 कर देते हैं तो मुझे क्या मिल जाएगा 71। फिर 17 1 इंटू 5, ऑब्वियसली आप क्या करोगे +6 करोगे, सॉल्व कर लो इसे यहाँ पे। तो अगर हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो सॉरी इट शुड बी 5 ना, इट शुड बी 5, 1 मिनट। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 में हमने ऐड कर दिया 6, वी विल गेट व्हाट 361 हियर। तो जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज 361। इंपॉर्टेंट आंसर नहीं था, इंपॉर्टेंट पैटर्न था, कैसे फाइंड आउट करना था ये था। आई होप कि पैटर्न और कैसे फाइंड आउट करना है ये दोनों आपका क्लियर हुआ हो, क्योंकि अगर आपको पैटर्न मिल गया बच्चे तो आंसर तो आपका निकल ही आएगा। ओके दैट इज व्हाई आई सेड कि इंपॉर्टेंट आंसर नहीं था, इंपॉर्टेंट आपका पैटर्न फाइंड आउट करना था, इंपॉर्टेंट आपका ये था कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ओके सो चलो ये क्वेश्चन में मजा आया होगा आई होप। एंड दिस इज द क्वेश्चन जो कि आप इजी टू मॉडरेट के लेवल पे रख सकते हो, बिकॉज यहाँ थोड़ा दिमाग आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा। ओके थोड़ा सा माइंड आपको खर्चा करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तो डाला नहीं गया है, सो ओके क्या करना है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, राइट। तो 10 13 19 जस्ट गिव मी अ सेकंड, 10 13 19 31 एंड देन नेक्स्ट टर्म मिसिंग है यहाँ पे 103 आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट ऑब्वियसली आपका जब मिसिंग टर्म है वो आपको फाइंड आउट करना है ना। अगेन हमने सिंपल जो प्रोसेस करते चले आ रहे हैं कि दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखेंगे। क्यों देखेंगे डिफरेंस, यहाँ पे 10 से 13 हुआ, डिफरेंस कब समझ आ रहा है, 13 से 19 हुआ, डिफरेंस कम दिखाई दे रहा है, 19 से 31 हुआ, थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि टर्म में कैसे मिल रहा हो। लास्ट क्वेश्चन याद करो कैसे मिल रहा था, 7 से 14, 14 से 28 मल्टीप्लीकेशन चल रहा था, सीरीज जो चल रही थी वो मल्टीप्लाई वाली चल रही थी 7 की ना। तो इसी तरीके से हो सकता है यहाँ पे भी हो जाए। तो लेट्स सी 10 से 3 दैट विल बी 3, ओके सॉरी 10 से 13 3 का डिफरेंस, 13 से 19 6 का डिफरेंस, 19 से 31 अगर हम देखें तो वी विल गेट व्हाट 11 -9 तो 2 एंड ऑब्वियसली 12। अब देखो दिख रहा है आपको, 3 इंटू 2 कर दो, यू विल गेट 6 का डिफरेंस हो गया। 6 इंटू 2 कर दो यू विल गेट 12 का डिफरेंस हो गया। तो ऑब्वियसली अब आपको पैटर्न में आगे क्या करना होगा, इंटू 2 करना होगा, यू विल गेट व्हाट 24 का डिफरेंस, राइट। और 24 का डिफरेंस अगर इन दोनों नंबर के बीच में आपको मिला हुआ है तो 31 + 24 क्या हो जाएगा 415 एंड 325 55। अब ऑब्वियसली आप चेक भी कर लो आगे, 55 से 103 तो 24 इंटू 2
यू विल गेट व्हाट 48। चला चेक कर लेते हैं, हम लोग क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। तो 55 और 48 ऐड कर दो, 8 5 13, 5 4 9 1 10 103 जो कि आपका लास्ट टाइम दिया है। तो दैट मीन्स ये जो आंसर निकला है दैट इज द करेक्ट वन, ऑप्शन ए है। मार्क किया एंड नंबर लिया और आगे बढ़ गए, राइट। इजी था, है ना। दिस वन वाज इजी। आई होप दिस मच इज क्लियर, राइट। पैटर्न आपको समझ में आ रहा है, कोई इश्यू नहीं हो रहा है। I just hope that. Now next question. Next question में again एक सीरीज दी है 88, 95, 106। पास पास के नंबर दिखाई दे रहे हैं, नहीं, जो भी नंबर्स हैं वो पास पास के दिखाई दे रहे हैं आपको। 119, 136, 155 एंड 178 और क्वेश्चन मार्क है आपके पास। चलो 88 से 95 कितना हो जाएगा, 7 का डिफरेंस, ऑल राइट। 95 से 106, 6 में से 5 गया, कितना मिलेगा आपको, 1, और 10 में से 9 गया 1, ओके, 11 का डिफरेंस। देन हियर 13 का डिफरेंस, ऑल राइट। फिर इसके बाद से मुझे क्या मिल रहा है, 6 और 9, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 7 एंड इट विल बी अगेन 1, ओके फाइन। फिर अगेन मुझे क्या दिख रहा है, 15 में से 6 गया, 9 बचेगा, फिर 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, राइट। एम आई करेक्ट? या डेफिनेटली आई एम, ओके। फिर नेक्स्ट वन, 8 में से 5 गया, 3 बचा, और 7 में से 5 गया तो 2 बचा। बट यू कैन सी कि 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है आपको, है ना। ये कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे डिफरेंस से काम नहीं चला तो डबल डिफरेंस हमने कर लिया। डबल डिफरेंस कर लिया मतलब जो डिफरेंसेस आए हैं ना उनका भी डिफरेंस निकाल लिया, तो मे बी वी विल गेट द पैटर्न हियर, ओके। तो 7 से 11 में मुझे क्या डिफरेंस है, +4 का, राइट। 11 से 13 में मेरे पास डिफरेंस है +2 का। देन 13 से 17 में मेरे पास डिफरेंस अगेन है +4 का, एंड अगेन मुझे मिल रहा है +2 का डिफरेंस। देन अगेन मुझे मिल रहा है +4 का डिफरेंस। तो यहाँ पे देखो जो आपको डबल डिफरेंस में जो पैटर्न मिला दैट इज व्हाट, 4 + 2 + 4, राइट। फिर अगेन +2, देन अगेन +4। तो गाइज ऑब्वियसली बात है कि नेक्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, +2 का आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे किया +2, और अगर 23 में +2 करोगे क्या मिलेगा, 25 का डिफरेंस, राइट। 23 + 2 25 होना चाहिए, राइट। अब आपको 178 में 25 ऐड कर दो तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, इट विल बी 25। तो 8 5 8 4 12 1 13, ओके, 7 2 9 1 10, 203 जो कि ऑप्शन में नहीं है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी चेक वंस अगेन। चलो एक बार देख लेते हैं, हो सकता है हमें यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ किया हो। 9 एंड 88 + 2 90 + 5 7, ओके, that was fine। 7 and 11, okay, +4 + 2 + 4 + 2 + 4 + 2। Our pattern is fine, maybe टाइपिंग में उससे कुछ गड़बड़ी हुई हो, दैट इज वाई आंसर में गड़बड़ दिख रहा है आपको। तो 203, नेक्स्ट टर्म विल बी 203 हियर, ओके। लेट मी करेक्ट इट हियर, 207 को हम यहाँ पे 203 कर देते हैं, ऑलराइट। सो ऑप्शंस आपको सी मिल गया, बट द मेन थिंग वाज कि आपको पैटर्न दिखना चाहिए था। तो पैटर्न आपको यहाँ पे क्या मिला है, डबल डिफरेंस का पैटर्न मिला है। अगर आपको सिंपली डिफरेंस नहीं दिख रहा है तो आप एक बार डबल डिफरेंस के साथ भी जा सकते हो, चेक कर सकते हो कि क्या डबल डिफरेंस का पैटर्न चल रहा है, और अगर चल रहा है तो ऑब्वियसली यू विल गो विद दैट, ओके। आई होप दिस इज क्लियर हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग अब। Alright, here it is. Just give me a second. Yeah. Now, question is 2, 8, 15, okay, 24, 36 और 52. Fine. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगेन मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। डिफरेंसेस फिर से दिखाई दे रहा है, तो लेट्स सी क्या डिफरेंस है यहाँ पे। 2 से 8 का डिफरेंस 6 का, 8 से 15 का डिफरेंस 7 का, ऑल राइट। यहाँ पर डिफरेंस आपको मिल जाएगा 15 5 20 4 24, मतलब 9 का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, फाइन। एंड देन अगेन आपको डिफरेंस दिख रहा है कितने का, 6 में से 4 गया 2, और ये 12 का डिफरेंस है, फाइन।
एंड दिस विल बी व्हाट, 12 में से 6 गया 6 एंड दिस इज 16 का डिफरेंस. If I am right, then yeah, I'm definitely right. Now, see, next term पूछ रहा है आपसे क्या होगा, and you can see कि again आपको यहाँ पे डबल डिफरेंस लेना पड़ेगा, because डिफरेंसेस से तो आपको कोई भी पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा. तो let's see, डबल डिफरेंस लिया हमने, 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस. दिस इज द इजिएस्ट क्वेश्चन isn't it? राइट, ये सबसे इजी क्वेश्चन है आपका. एंड 4 तो ऑब्वियसली आपका नेक्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, 5 के डिफरेंस पे होना चाहिए, 5 के डबल डिफरेंस पे होना चाहिए, राइट. तो 16 प्लस 5 विल बी 21 और 52 प्लस 21 करके देखते हैं. 52 और 21 किया हमने तो 3 and 7 73. तो नेक्स्ट टर्म मेरे पास क्या आ जाएगा, 73 आ जाएगा. आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा. सिंपली हमने यहाँ पे डबल डिफरेंस